नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। सोचिए, सर्द हवाओं में बर्फीले ग्लेशियर, -60 डिग्री टेम्परेचर, ऊंची चोटियां और वहां एक आदमी जो अपने देश की खातिर हर कदम बढ़ा रहा है। उसके कदमों में चोट और दर्द है, लेकिन हिम्मत अडिग है। यही थे कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्हें बुल नाम से भी जाना जाता था, सियाचिन ग्लेशियर के असली नायक। वर्ष था 1950। भारत को आजादी मिले कुछ ही साल हुए थे। देश नई शुरुआत कर रहा था। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए में थल सेना, एयरफोर्स और नेवी के कैडेट्स का साझा परीक्षण चल रहा था। इसी समय 17 साल के जूनियर कैडेट को बॉक्सिंग रिंग में अपने सीनियर कैडेट का सामना करना पड़ा। सीनियर थे सुनीत फेडरिक रॉड्रिक्स, जो बाद में भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष बन गए। बॉक्सिंग में उनका दबदबा बहुत था। जूनियर कैडेट का नाम था नरेंद्र कुमार शर्मा। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जन्मा यह लड़का अपने परिवार के साथ विभाजन के समय भारत आ गया था। अब देखिए, रिंग में मुकाबला शुरू हुआ। नरेंद्र बार बार चोट खाता, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। वह उठता, हमला करता और फिर चोट खाता। अंत में सीनियर कैडेट ने जीत हासिल की, लेकिन नरेंद्र की हिम्मत देखकर सभी ने उसे बुल नाम दे दिया। यह नाम उसकी ताकत, साहस और जूझारूपन का प्रतीक बन गया। कर्नल बुल का जीवन इसी साहस और मेहनत की मिसाल रहा है। वर्ष 2020 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली के आरआर अस्पताल धौला कुआं में अपनी अंतिम लड़ाई हारी। उनका शरीर थक चुका था, लेकिन उनका साहस हमेशा जीवित रहेगा। कर्नल बुल का करियर बहुत ही कठिन था। बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियरों में लगातार अभियानों के कारण उनके पैरों की उंगलियां गल गई थी। वह अपंग हो गए, लेकिन उनका मिशन कभी नहीं रुका। यही वजह थी कि उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की सफलता में अहम भूमिका भी निभाई। आज यदि हम सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय झंडा देखते हैं, तो इसका श्रेय केवल कर्नल नरेंद्र कुमार यानी कि बुल को जाता है। उन्होंने शून्य से -60 डिग्री तापमान में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, नक्शे बनाए, रास्ते खोजे और दुर्गम इलाकों की पूरी जानकारी जुटाई। कर्नल बुल ने अपने नक्शों और फोटोग्राफों के जरिए यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तानी सेना और विदेशी पर्वतारोहियों को वहां भारतीय सेना की स्थिति का अंदाजा ना हो। उनके प्रयासों की वजह से भारत ने सियाचिन पर ऑपरेशन मेघदूत के तहत नियंत्रण हासिल किया। उनकी मेहनत और साहस के बिना यह ऑपरेशन संभव नहीं होता। कर्नल बुल ने दुर्गम ग्लेशियरों में अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई, चोटें सहन की और अपने सैनिकों और देश के लिए रास्ता बनाया। यही कारण है कि उन्हें फादर ऑफ सियाचिन ग्लेशियर भी कहा जाता है। कर्नल बुल केवल एक सैनिक नहीं थे, वह एक पर्वतारोही, एक रणनीतिकार और असली नायक थे। उन्होंने कठिन मौसम, बर्फ और खतरनाक चोटियों में अपने मिशन को सफल बनाया। उनके नक्शे और मार्गदर्शन आज भी भारतीय सेना के लिए अमूल्य है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली नायक हमेशा सामने नहीं आता। असली नायक वो है जो चुपचाप कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करता है। कर्नल बुल ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने न केवल सियाचिन पर विजय हासिल की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता भी बनाया। 31 दिसंबर 2020 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी वीरता और साहस हमेशा याद रखा जाएगा। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल ने अपने जीवन में यह साबित किया कि असली वीर वही है जो मुश्किल हालात में भी अपने देश और मिशन के प्रति सच्चाई बनाए रखे। यदि आज हम सियाचिन पर भारतीय सेना की ताकत देखकर गर्व महसूस करते हैं, तो इसका श्रेय कर्नल नरेंद्र कुमार बुल को जाता है। उन्होंने अपने अदम्य साहस, मेहनत और बुद्धिमानी से भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की। कर्नल बुल की कहानी हमें प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि असली नायक वो है जो पुरस्कार और पदों की परवाह नहीं करता, वो अपने देश की सेवा करता रहे। और उन्होंने दिखाया कि वीरता और समर्पण कठिनाइयों में छुपा होता है, और यही असली देशभक्ति है। कर्नल नरेंद्र कुमार बुल की गाथा न केवल सेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी बहादुरी और देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने अपने साहस और प्रयासों से यह साबित किया कि असली नायक वो होता है जो अनदेखी और कठिन परिस्थितियों में भी अपने देश के लिए खड़े रहते हैं।